पिछले वीडियो में हम लोग लोगो प्रोसीड्यूर के बारे में पढ़े थे कि लोगो प्रोसीड्यूर क्या है और उसके कितने पार्ट्स हैं। अभी हम लोग लोगो स्क्रीन पर उस लोगो प्रोसीड्यूर को हम लोग बना करके देखते हैं। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि लोगो प्रोसीड्यूर क्या करता है कि कोई भी एक फिगर, जब हम लोग कोई फिगर को बार बार बनाना चाहते हैं तो उस फिगर का कमांड आपको बार बार न टाइप करना पड़े, न लिखना पड़े। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि उस फिगर के कमांड को एक नाम से सेव कर देते हैं और वही एक प्रोसीड्यूर कहलाता है। और अगली बार हम लोग सिर्फ उस जिस नाम से सेव किए हैं उसी नाम का यूज़ करके हम लोग वो फिगर बना सकते हैं जितनी बार आप चाहें उस कंप्यूटर में। ठीक है, तो जैसे अभी स्टार्ट करते हैं। अभी आपको सपोज करते हैं कि एक आपको रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल कितने साइज़ का बनाना है? तो 40 और 60 साइज़ का रेक्टेंगल बनाना है। तो बताया गया था कि हम लोग स्टार्ट करते हैं टू नाम के कमांड से। तो इनपुट बॉक्स में टाइप करते हैं टू, तो इधर टाइप किए टू स्पेस, और स्पेस देने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग प्रोसीड्यूर का नाम लिखते हैं कि प्रोसीड्यूर का जो नाम आपका है वो क्या नाम है, किस नाम से आप प्रोसीड्यूर बना रहे हैं। तो जैसे कि अभी प्रोसीड्यूर हम जो बनाना चाह रहे हैं वो प्रोसीड्यूर रेक्टेंगल है, मतलब वो जो फिगर जो है वो रेक्टेंगल है, तो उसी से रिलेटेड हम क्या कर देते हैं रेक्ट 1 नाम से डाल देते हैं। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, बस ये ध्यान में रखें कि जो प्रोसीड्यूर पहले से बन रखा है उसको आप नहीं बना सकते। और जितने भी पहले से कमांड है, जितने भी लोगों के प्रिमिटिव्स हैं, लोगों के कमांड को लोगों प्रिमिटिव्स कहते हैं, तो उनका यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर इंटर करते हैं वो क्या होता है, एक बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसा कि अभी अभी देख पा रहे हैं ये MSW लोगों का टाइप है। तो ये इन टू रेक्ट 1 जो लिखे टू लिखते हैं और उसके बाद प्रोसीड्यूर का नाम लिखते हैं जो प्रोसीड्यूर आपको बनाना है। ठीक है ना, लिख देने से नहीं होता है, आपको वहाँ पे टाइप करना होता है और फिर आप उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या आपका कमांड होगा। तो प्रोसीड्यूर का नाम हम यहाँ रेक्ट RECT रेक्ट 1 टाइप किए हैं, स्पेस नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आप इंटर करते हैं वो आउटपुट बॉक्स में चला आता है और ऊपर से ये बॉक्स ओपन हो जाता है। और ये बात ध्यान में देंगे कि जब हम लोग प्रोसीड्यूर बना रहे होते हैं तो हम लोग कमांड तो लिखते हैं, लेकिन उस समय टर्टल जो है वो मूव नहीं करता है, तो इससे पता नहीं चल पाता है कि आप जो कमांड लिख रहे हैं वो सही कमांड है या नहीं, बस कमांड आप टाइप कर रहे होते हैं। तो इस कारण से जो भी प्रोसीड्यूर आपको बनाना है उस प्रोसीड्यूर को पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, कमांड उसका देख लीजिए, कमांड को आप कॉपी में या कहीं पर लिख लीजिए और उसके बाद उस कमांड को हम लोग प्रोसीड्यूर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी रेक्टेंगल बनाना है 40 और 60 साइज़ का। तो ये सपोज करके हम लोग मानते हैं कि टर्टल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ऐसा ही करके हम लोग कमांड लिखना शुरू करते हैं। तो अगर यहाँ पे जैसा देख पा रहा है कि टर्टल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर 40 और 60 साइज़ का आपको रेक्टेंगल बनाना है तो क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में 40 स्टेप जाएंगे, फिर राइट टर्न लेंगे, फिर इधर राइट साइड में इसको 60 स्टेप लाएंगे, फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका राइट हो जाएगा क्योंकि टर्टल तो यहाँ रहेगा। तो जब इसको डाउनवर्ड करेंगे तो क्या होगा कि वो डाउनवर्ड डायरेक्ट राइट साइड है तो वो राइट टर्न लेगा। फिर ये 40 साइज़ होगा क्योंकि ये इस साइज़ का जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ इसका 40 है तो इसका भी 40 होगा, इस साइड भी 40 होगा और ये जो होगा वो 60 होगा। तो अभी हम लोग कमांड लिखते हैं, जैसे लिखे FD 40 RT 90। आप एक लाइन में भी सारा कमांड लिख सकते हैं या दो दो करके भी लिख सकते हैं या एक एक करके भी लिख सकते हैं। और लिखने के बाद जैसे ही आप ओके या इंटर पे क्लिक करेंगे तो इंटर बटन पे बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये वो लाइन उसमें सेव हो गया या फिर उसमें लिखा गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो FD 40 हो गया, RT 90 हो गया। अब आगे हम लोग को FD 60 करना है, FD 60 RT 90। क्लियर, तो अभी आ गया टर्टल आपका यहाँ पे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में टर्न हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर लिखे FD 40 RT 90। ठीक है, अब ये फिर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब इसको फिर से वापस इस साइड डायरेक्शन में लेके आना है। टर्टल जो है टर्न हो चुका है, अब इसको फॉरवर्ड करना है किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 60 स्टेप, और फिर लास्ट में टर्टल वापस अपनी जगह पर आ जाए, इसलिए RT 90 किए, ओके कर दिए। ठीक है, अब लास्ट ये हमारा कमांड हो गया। जो रेक्टेंगल हम बनाना चाह रहे थे वो रेक्टेंगल का कमांड हम लोग टाइप कर चुके हैं। अब क्या करना है
कि अब हमें लास्ट में इंड बटन का यूज़ करना है। जो भी आप प्रोसीड्यूर बनाते हैं, प्रोसीड्यूर में 2 से शुरू होते हैं। बताया गया था 3 पार्ट होता है। पहला होता है टाइटल, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है इंड। तो टाइटल में 2 से यूज़ किया और उसका नाम दिए तो वो टाइटल हो गया। उसके बाद जो कमांड होता है वो बॉडी होता है और लास्ट जो होता है वो इंड नाम से ही यूज़ होता है। तो यहाँ इंड टाइप किए और इंटर बटन प्रेस किए। अब जैसे ही इंड प्रेस करेंगे क्या होगा कि ये जो बॉक्स ओपन हुआ था वो बॉक्स क्लोज हो गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, रेक्ट 1 डिफाइंड। रेक्ट 1 जो है वो आपका बन चुका है। ठीक है, अभी आप इसको चेक करना चाहते हैं तो अभी बताए बनाने से पहले कि जब भी आप प्रोसीड्यूर बना रहे होते हैं तो प्रोसीड्यूर जब बनता है तो उस समय आपका जो टर्टल है वो मूव नहीं करता है। और प्रोसीड्यूर बनाने समय उस प्रोसीड्यूर का हम लोग नाम देते हैं 2 में, और उसी को हम लोग यूज़ करते हैं कमांड के रूप में उस फिगर को ड्रॉ करने के लिए। तो रेक्ट करते हैं, तो रेक्ट 1 नाम से प्रोसीड्यूर बनाया है ना, तो यही आपका कमांड हो गया। रेक्ट 1 लिखे, इंटर बटन प्रेस किए। जैसे ही इंटर करते हैं वैसे ही आपका बन जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि फिर से हम इस जगह पे टर्टल को ले जाएं और फिर टर्टल को यहाँ पर भी बनाएं, सेम कमांड सेम फिगर, तो क्या करना है कि जैसे टर्टल है तो RT90 किए, टर्टल टर्न हो गया इस डायरेक्शन में। अब इसको इधर की ओर लेके आना है, लेकिन लेके आएंगे तो क्या होगा कि लाइन जो है वो ड्रॉ होगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, पेन अप बताया गया, पेन अप कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद FD करेंगे। कितना साइज, ये जो है ये 60 है, तो सपोज़ कीजिए 60 है तो फिर ये 120 होगा यहाँ तक। ठीक है ना, तो अगर 200 करते हैं तो लगभग इतना होगा, तो 250 कर देते हैं, 250। क्लियर। अब इसको फिर से टर्टल को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका लेफ़्ट डायरेक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे LT90। ठीक है, फिर FD 200, ज़्यादा हो गया ना। अब इसको कर देते हैं BK कितना, 60। ठीक है, तो टर्टल वापस आपके यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है कि इसको यहीं पर, ये फिगर आपको यहाँ बनाना है, तो ये फिगर आपको यहाँ बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको रेक्ट 1 नाम से बनाया है ना, तो उसको रेक्ट 1 लिख देंगे। लेकिन क्या होगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हमारा पेन अप है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेन नॉर्मल कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे रेक्ट 1। क्लियर, देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक, बस एक कमांड की सहायता से आप फिगर, कोई भी फिगर हो, छोटा फिगर हम बनाए एग्जांपल समझाने के लिए। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उसको बड़ा से बड़ा फिगर को भी हम लोग बना सकते हैं। अगर इस यहीं पर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल हो सेम साइज़ का इसके नीचे, ठीक है, तो क्या टर्टल जो है उसका जो कमांड क्या है, टर्टल का 40 है ना, ये जो कमांड है फॉरवर्ड डायरेक्शन 40 है स्टार्टिंग में। तो अगर टर्टल को क्या करेंगे कि अगर टर्न करा देंगे तो क्या होगा, 40 स्टेप आएगा, 40 स्टेप आएगा, फिर ये 60 जाएगा, तो ये फिगर आपका नहीं बन पाएगा। तो क्या करेंगे, टर्टल को फिर वापस यहाँ ले आएंगे और ये फिर जब इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड में रहेगा तब जा कर के वो फिगर बनाएगा। उसको भी हम लोग देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे RT90 किए, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लिखे रेक्ट 1, देख रहे हैं ना, फिर RT90 करते हैं, तो RT90 इधर हो गया। अब फिर अगर रेक्ट 1 कर क्या करेंगे तो क्या होगा कि ये 40 स्टेप आएगा, फिर ये 60 जाएगा। ठीक है, तो लिखे रेक्ट 1। ठीक, फिर RT90 करते हैं, फिर रेक्ट 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं कि आप एक जो छोटे से प्रोसीड्यूर है, प्रोसीड्यूर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इतने ये इसको अगर हम लोग जो टर्टल बीच में दिख रहा है इसको अगर हाइड करना है तो HT किए, टर्टल हाइड हो गया। अब देख पा रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लग रहा है फिगर, लेकिन ये फिगर आप आसानी से बना पाए। ठीक है ना,
तो आप उसको देख लीजिए कि कौन सा कमांड आपका बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर ये फिगर आपको बनाने को कहा जाता है तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी, जो ये चारों रेक्टेंगल सेम है। तो क्या करेंगे कि रेक्टेंगल का प्रोसीड्यूर बना लेंगे, उसको सेव कर लेंगे और उसको इसी तरह पहले यहाँ से रेक्टेंगल बना लिए, फिर टर्टल को जैसे ये इसका कमांड था तो राइट टर्न कर लिया और इस डायरेक्शन में करके बना लिए। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग प्रोसीड्यूर बना लेते हैं तो इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के लिए क्या करते हैं, SAVE सेव स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं rect1। जो प्रोसीड्यूर आपको जिस प्रोसीड्यूर को बनाए हैं उसको सेव करने के लिए वहाँ प्रोसीड्यूर का नाम लिखेंगे। सेव कर दिए, ये सेव हो गया। सेव किए, क्यों किए, क्योंकि अगर आपको यूज़ करना है नेक्स्ट टाइम में तो उसके लिए हम लोग को सेव करना पड़। जैसे कि अभी हम लोग बाई करते हैं, बाई पे इंटर किए, क्लोज हो गया, फिर से ओपन करते हैं। अभी यहाँ पर लिखेंगे rect1, तो हम लोग बनाए भी हैं, सेव भी किए हैं। अब क्या लिख रहा है, आई डोंट नो हाउ टू rect1। क्यों, ऐसा क्यों गलत हुआ, क्योंकि हम अभी जो बनाए हैं उसको सेव तो किए हैं लेकिन ये प्रोसीड्यूर जो है उसको लोड करना पड़ता है। मतलब कि जब आप जब ये लोगो ओपन करते हैं, लोगो में जो पहले से बने हुए प्रोसीड्यूर हैं, जो भी कमांड है वो कमांड इसमें आ जाते हैं, लेकिन जो प्रोसीड्यूर आप बनाते हैं वो प्रोसीड्यूर आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग लोड करते हैं। तो यहाँ लिखे लोड करने का मतलब ये इसके मेमोरी में पहले सेव है, उसको इसके मेमोरी में लोड करना। तो यहाँ पे लिखे लोड rect1। क्लियर। अब यहाँ फिर से अगर ट्राई करते हैं rect1, देख रहे हैं कि आपका फिगर बन रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रोसीड्यूर को बनाना, सेव करना, लोड करना और यूज़ करना देखे हैं। अगले वीडियो में कुछ और फिगर के हम लोग प्रोसीड्यूर को बनाना देखते हैं।